हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। अब हमने बहुत सारे चैप्टर्स में अब तक हम ये समझ चुके हैं कि महाराजा जो होते थे, जो रूलर्स होते थे, उनके लिए बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। वो आते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, ठीक है, लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करते थे, ठीक है। कई बार हम मंदिर देखे थे हमने लास्ट टाइम भी कि कैसे मंदिर के चारों तरफ बिल्डिंग्स क्रिएट होने लगती हैं, व्यापार क्रिएट होने लगता है। तो सिर्फ मंदिर ही नहीं, बहुत सारी तरह की ऐसी बिल्डिंग्स बनी है। तो अब हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो दे रखी है जिसमें आपको दिखा रखा है फर्स्ट बालकनी, यानी कि कुतुब मीनार की जो पहली बालकनी है वो कैसे बनाई गई थी, ये इस फोटो में दे रखा है। बहुत छोटी सी बात है ये, तो जस्ट आपको इस फोटो देखनी है कि कुतुब मीनार की बालकनी ऐसी थी या फिर ऐसे बनाई गई थी, ऐसी है बल्कि ये, ठीक है। अगर हम बात करें आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे 1199 में बनाया था। कब बनाया था? 1119 में, 1199 में, ठीक। उसके बाद क्या है, अब आप पैटर्न जब देखोगे ना, अभी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी कैसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, कैसे उस पर इंस्क्रिप्शन छपे हुए हैं। और जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि जो पत्थर पे खुदे होते हैं उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं ना, वो इसमें अरेबिक भाषा में है। आप अगर मीनार के नीचे देखोगे तो कुछ कर्व है, कुछ एंगुलर है, ठीक है। अब देखेंगे कैसे कर्व में डिजाइन आ रहा है, फिर एंगल वाला डिजाइन है, फिर कर्व वाला। इवन दो जब मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इतना ईजी नहीं है इसे ड्रॉ कर पाना, ठीक है, कि आप पहले कर्व लोगे, फिर स्ट्रेट, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट, और उसे ऐसे सर्कल में करते करते ऐसे करना, ठीक है। और अगर हम पहले की बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन लो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग, अच्छे सिखलाई के लोग, स्किल वाले लोग होने चाहिए। और उस टाइम की बात करें तो लगभग 800 सालों पहले तक वाली जो बात कर रहे हैं हम, उस टाइम ज़्यादातर चीज़ें पत्थर और ईंटों से नहीं बनती थी, ठीक है। तो बहुत ही कम चीज़ें बनती थी, और ऐसी चीज़ें हम अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनी थी। देखो यहाँ पे आपका फोटो है कुतुब मीनार का, ठीक है। ये जो कुतुब मीनार का फोटो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखो ये कर्व आया, ठीक है। उसके बाद ये एक एंगुलर फॉर्म आया, यानी कि एंगल बना। एंगल कैसे बनता है? जब दो लाइन मिलती हैं तब वो एक एंगल बनता है ना। तो देखो यहाँ पहले एक कर्व आया। कर्व क्या होता है? जो सर्कल का आपका पार्ट होता है, और आप कहते हो ऐसे ये कर्व है, यानी कुछ घूमा हुआ। तो आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, पहले ये एंगल है, फिर ये घूमा हुआ है, फिर ये एंगल है, फिर घूमा हुआ। इधर भी देखो, पहले ये घूमा हुआ, फिर एंगल, फिर घूमा, फिर एंगल, फिर घूमा, ठीक है। आप जब जूम करके देखोगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। इसके अलावा वो कह रहा था कि यहाँ इंस्क्रिप्शन है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये गुदा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। किस भाषा में? अरेबिक भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोचो कि किसी को इस पे गाड़ गाड़ के ऐसे लिखना है पूरा, और वो कैसे लिखते होंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे आर्किटेक्चर रहा होगा, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड था इस चीज़ को बनाना। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये 5 स्टोरी हाई है, यानी कि 5 लेवल है इसके, ठीक है। पहले ही बालकनी ऊपर जाओगे, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, ठीक है। ऐसे 5 स्टोरी हैं इसकी, यानी कि 5 क्या है, 5 लेवल हैं इसके, ठीक है। पहली बालकनी है जो आपने अभी फोटो में देखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका फर्स्ट फ्लोर बनाया था। फिर इल्तुतमिश ने 1299 में इसे आगे बढ़ाया। उसके बाद कुछ डैमेज हुए इसमें, यानी कि कभी थंडर स्टॉर्म की वजह से, यानी कि कोई बिजली कड़क गई, लाइटनिंग हो गई, अर्थक्वेक आ गया, उस वजह से थोड़े जब खराब हो जाती है चीज़ें, तो उसे ठीक किसने करवाया? अलाउद्दीन खलजी ने भी, मोहम्मद तुगलक ने भी, फिरोज शाह तुगलक ने भी, इब्राहिम लोदी ने भी, यानी कि इन रूलर्स ने इसे ठीक करवाया। बनाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तभी तो उसका नाम कुतुब मीनार पड़ा, ठीक है। इल्तुतमिश ने उसे और ठीक करवाया 1299 में, और फिर बाकी लोगों ने भी इसे ठीक करवाया। अगर हम इसके अलावा देखें चीज़ें, तो पहले क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी? फर्स्ट वर फोर्ट्स एंड पैलेसेस। सबसे पहले क्या बनाया गया कि लोगों ने महल बनाने शुरू करे। लोगों ने मतलब जो आर्किटेक्चर होते थे, जो बिल्डिंग मेकर्स होते थे, उन्होंने किले बनाने शुरू करे, महल बनाने शुरू करे, गार्डन बनाने शुरू करे, रेजिडेंसेज यानी कुछ रहने की जगह बनानी शुरू करी। फिर कुछ मकबरे बनाए, टॉम, जैसे हुमायूं का टॉम आप देखते हो ना, हुमायूं का मकबरा, कि जहाँ पे देखो मुस्लिम्स में क्या होता है, मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर जो बॉडी दफनाई जाती है वो बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है, लाइक पवित्र माना जाता है, अच्छा नहीं मतलब पवित्र माना जाता है, ठीक है, वो पूजनीय है। तो ये टॉम्स बनने लगे जो कि सुरक्षित होते थे, ये सारी जगह प्रोटेक्टेड होती थी, ठीक है। और ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट करने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी प्लेसेस, ग्रैंडियोस उसे कहते हैं जो बहुत ही बड़ा हो, भले ही उसकी जरूरत ना हो इतना बड़ा बनाने की, लेकिन बड़ा बनाते थे, तो ऐसी चीज़ों को ग्रैंडियोस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इसके अलावा पहले लेवल पे तो ये हो गया जो बनाई जाती थी। दूसरी तरह की चीज़ें कौन सी बनाई जाती थी? दूसरी तरह की चीज़ें होती थी जो पब्लिक एक्टिविटी का काम है। पब्लिक एक्टिविटी यानी कि वो चीज़ जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, जैसे मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, कोई टैंक बना दिया, पानी के टैंक यानी कि एक तरह से तालाब समझ लो, कुएं बना दिए, कारावेंसरीज यानी कि एक तरह से जो सामाजिक धर्मशालाएं होती हैं कि यात्री आ सकते हैं, रुक सकते हैं, बाजार बनाए गए, ये सारी चीज़ें बनाई गई।
किंग को एक्सपेक्ट किया जाता था, यानी कि किंग से ही उम्मीद होती थी किंग इन सब की केयर करेगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों की। इन स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता था उन्हीं के यूज़ के लिए, कंफर्ट के लिए। रूलर होप करते थे कि जब आने वाले लोग आएंगे, इसे देखेंगे, जैसे उन्होंने धार्मिक ये बना दिया, यानी कि सार्वजनिक वो बना दिया धर्मशाला, तो इन्होंने धर्मशाला बना दी। उसके बाद राजा क्या उम्मीद करता था कि जब लोग यहाँ आएंगे रहने और उन्हें जब अच्छा फ़ायदा मिलेगा तो वो उसकी तारीफ़ करेंगे, प्रेज़ करेंगे, ठीक है। तो वो अपने तारीफ़ें जीतने के लिए ऐसे काम करते थे। इसके अलावा और जो कंस्ट्रक्शन कौन करता था, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी करते थे। वो क्या क्या करते थे, मतलब वो भी अलग अलग चीज़ें बनाते थे और वहाँ रुकते थे। इसके अलावा क्या है कि मंदिर बनाए गए, वहाँ मस्जिद बनाए गए, कुएँ, ये व्यापारियों ने भी बनाए हैं, वेल्स, मोस्क और टेम्पल्स, यानी कि लेकिन बहुत कम। इसके अलावा जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, हम देखते हैं कुछ लोग डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी कि अपने खुद के घर ऐसे बनाते थे, बड़ी बड़ी हवेलियों जैसे, ठीक है। यानी कि इस टाइम पे वास्तव में ही बहुत ज़्यादा ये डेवलप हो चुके थे। किस लिए, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आ चुका था। तो इसके अलावा जो व्यापारी होते थे वो भी अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद से बनाते थे, लाइक वो भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे मॉस्क यानी कि मस्जिद बना लिए, मंदिर बना लिए, कुएं बना लिए। इसके अलावा अपने खुद की हवेलियाँ बना ली, ठीक है। खुद की हवेलियों के साथ साथ और क्या बनता था, इसके अलावा यहाँ देखो वो 18th सेंचुरी में आके बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाने लगे थे। इसके अलावा अगर हम आगरा के किले की बात करें, जो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, तो ये जो आगरा का किला था उसमें लगभग 2000 स्टोन कटर्स थे, यानी कि पत्थर काटने वाले 2000 लोग की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा 2000 सीमेंट बनाने वाले और लाइम मेकर्स, यानी कि चूना पत्थर से जो सीमेंट बनाया जाता था उसे बनाने वाले लोग थे, और 8000 लेबर लगी थी उस किले को बनाने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लेबर की ज़रूरत होती थी, यानी कि सोचो कितने बड़े बड़े वो महल बनाते थे। और आप अगर जाओगे कभी घूमने मौका मिले तो ज़रूर घूमना और इस चैप्टर को याद करना कि आपने क्या सीखा था। अगर हम इंजीनियरिंग स्किल्स की बात करें तो ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे इतनी थी भी नहीं। अब देखो, अगर आपको सिर्फ एक रूफ बनाना है, सिर्फ एक छत बनानी है, तो आप क्या करोगे कि कुछ वुडन की बीम्स ले लोगे, यानी कुछ स्लैब्स ले लोगे लकड़ी की, ठीक है। उन्हें 4 दीवारों के सहारे खड़ा कर दोगे। लाइक आपने एक दीवार यहाँ बना दी, ठीक है, एक इधर बना दी, एक इधर बना दी, एक इधर बना दी, 4 दीवारें हैं, इनके ऊपर आपको रूफ रखनी है। तो दीवारों के ऊपर तो आप रूफ खड़ी कर दोगे। जैसे आप अपने घर के कमरे को देखोगे तो 4 दीवार बनाई होंगी, ठीक है, जो भी मिस्त्री मैशन आते हैं, ठीक है, और ऊपर छत रख देते हैं। तो ये तो ईजी हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत बड़ा कमरा बनाओ, ठीक है, लार्ज रूम बनाओ जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, ठीक है, लार्ज रूम बनाओ जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, सुपर स्ट्रक्चर्स हों, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल ज़रूरत होती है। और क्योंकि अब इस टाइम तक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लोग बनाने लगे थे, इसलिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने देखा गया है, आप देखोगे रानी जी की बावरी। बावरी क्या होता है, पहले के टाइम पे पानी निकालने के लिए ना, ग्राउंड वाटर निकालने के लिए तो पंप तो होते नहीं थे, तो जितना नीचे खोद दोगे उतने नीचे का पानी आप निकाल सकते हो। तो ऐसे वो बावरी होती थी। तो रानी जी की बावरी जो है, जिसे आप क्वींस स्टेप वेल भी कहते हो, वो कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान की बूंदी में। राजस्थान राज्य आपको पता ही है, उसमें एक जगह का नाम है बूंदी, वहाँ पे, जो कि 50 स्टेप वेल है, यानी कि उसमें 50 सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए, पानी लेके आने के लिए 50 सीढ़ियाँ हैं नीचे, ठीक है, जिसे हम आर्किटेक्चरल ब्यूटी भी कहते हैं। यानी कि मतलब वो अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, इतना सुंदर तरीके से वो बनाया गया है, ठीक है। कब बनाया गया था, 1699 में बनाया गया था, और रानी नथवाट ने बनाया था, नथवाट जी ने, जो कि किसकी रानी थी, राजा अनिरुद्ध सिंह की, जो कि बूंदी के राजा थे। बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी रानी नथवत ने ये बनवाया था, इसलिए उसे रानी जी की बावरी कहते हैं। और ये अपनी आर्किटेक्चरल क्वालिटीज़ के लिए जानी जाती है ये बावरी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ देखो 7th और 10th सेंचुरी के आसपास, 7th और 10th सेंचुरी मतलब 7वीं शताब्दी, मतलब मैंने आपको बताया था 600 वाले सन, और 10वीं शताब्दी यानी कि लगभग 900 वाले सन। तो ये वाली शताब्दी थी, इस टाइम अब क्या जुड़ने लगा, बहुत सारे रूम्स जुड़ने लगे। लाइक लोग कुछ बनाते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर बनाते हैं, साथ में दरवाजे बनाएंगे, गेट बनाएंगे, विंडो बनाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें लोग बनाने लगे थे, और जिन्हें वो बहुत ही स्पेशली डिज़ाइन करते थे। अब स्पेशल डिज़ाइन में एक स्टाइल आर्किटेक्चर का देखो, इस चैप्टर में आपके कीवर्ड्स भी नहीं हैं, तो फिर इसमें क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि आपको खुद 5-6 वर्ड ढूंढने हैं जो आपको लगता है कीवर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने वो क्यों चुने, आपको ये बताना है। तो एज एन एक्टिविटी है, तो हम अपने कीवर्ड्स के लिए वर्ड लिख सकते हैं, टेराबेट और कोर बेल्ट। ये क्या होता है, ये एक तरह का डिज़ाइन होता है जो कि काम आता था किस लिए काम आता था, रूफ बनाने के लिए, छत बनानी है या फिर डोर्स बनाने हैं। ये क्या होता है, ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल बीम पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम बनाता है किस पे, वर्टिकल कॉलम्स पे। देखो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये इस फोटो में अगर आप देखोगे तो ये लंबे डंडे ये हैं, वर्टिकल बीम है, यानी कि वर्टिकल खंबे हैं, और उस पर क्या बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये इस वाले स्टाइल को क्या कहते थे, इस वाले स्टाइल को कहते थे टेराबेट, यानी कि 2 डंडे हों, उसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, इसे टेराबेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कवात अल इस्लाम मॉस्क जो है ना, ठीक है, इस फोटो में दिखा रखी है आपको कवात अल
इस्लाम मॉस्क यानी कि मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनी हुई थी लगभग 12th सेंचुरी के आखिर में। तो देखो क्या डिज़ाइन है इसका, ये तो है रियल का स्ट्रक्चर और ये है इसका कि आइडिया क्या था, यानी कि टेराबेट, 2 वर्टिकल बीम और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं हम टेराबेट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था। ठीक है, अब हम इसके आगे अगर देखें बात को, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। अब अर्ली 11th सेंचुरी में टेम्पल कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है ना, आपने देखा होगा घर बनते हुए। तो पहले कैसे बनते थे हम यही देखने वाले हैं। अगर आप बात करोगे केंद्रीय महादेव टेम्पल की, ये जो है भगवान शिव के लिए बनाया गया मंदिर था, 999 में बनाया गया था। कब? 999 में बनाया गया था किंग ढंगदेवा के द्वारा। ठीक है, जो कि थे चांडेला डायनेस्टी के, चंडेला राजवंश के। आप हम देखेंगे 3B को। 3B क्या है, मंदिर का प्लान है। ठीक है, और 3A मंदिर दे रखा होगा इन्होंने। ठीक है, आप देखोगे महामंडपा क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है। देखो, जो भी ऑर्नामेंटेड गेटवे होता है, यानी कि सजा धजा गेटवे, जहाँ से लोग अंदर जाएंगे। ठीक है, अंदर जाके एक तो पहले गेटवे होगा, यानी कि सबसे पहले मंदिर का क्या होगा, गेट होगा सजा धजा, उसके अंदर जाएंगे लोग। फिर वहाँ मेन हॉल होगा जहाँ पे लोग डांस कर सकते हैं, जिसे हम महामंडपा कहते हैं। महामंडपा क्या जगह है, जहाँ पे लोग डांस कर सकते हैं या फिर जो भगवान की पूजा में डांस करते हैं। उसके आगे एक रास्ता होगा जहाँ पे हमारे मेन भगवान होंगे, जहाँ पे सिर्फ चीफ वगैरह जा सकते हैं पूजा करने, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। आपने लास्ट मंदिर वाले चैप्टर्स में भी 6th क्लास में भी पढ़ा होगा गर्भगृह, जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती हैं। अगर आप देखोगे तो ये खजुराहो का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि खजुराहो ने इस मंदिर की वो करी थी। खजुराहो जो लोग थे, ठीक है, वहाँ खजुराहो ज़्यादातर ऐसे मंदिर बनाते थे जहाँ पे कॉमन लोगों की एंट्री नहीं होती थी। ठीक है, और वही लोग पूजा वूजा करते थे यहाँ पे। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। इस मंदिर को देखो, ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये है वो 3A, यानी कि ये वाला मंदिर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है जो अभी हमने पढ़ा, गर्भगृह और महामंडप। ये आपका गेटवे, आप गेटवे से अंदर जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पैसेज पे, यहाँ पे आपको डांसर्स की जगह मिलेगी और यहाँ अंदर मेन भगवान की मूर्ति वगैरह रखी गई होगी, जहाँ पे मेन लोग जाके पूजा करते हैं। ये जो आपने लास्ट यहाँ पे मंदिर देखा ना, ये वाला, इसके अंदर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम उसके अलावा दूसरा मंदिर देखें, ये है राजराजेश्वरा टेम्पल। राजराजेश्वरा टेम्पल क्या है, तंजावुर में बना हुआ है, यानी कि साउथ की शायद बना हुआ है। आपको नोटिस क्या करना है, इसका शिखर। शिखर क्या होता है, जो ऊपर वाले चोटी होती है ना, आपने सुना होगा शिखर, यानी कि पहाड़ को शिखर बोलते हैं, चोटी। ये ऊपर वाली चोटी देखो, और चोटी पे क्या है, बहुत बड़ा स्टोन रखा है, पत्थर है ना बहुत बड़ा। तो सोचो उस टाइम तो क्रेन नहीं होती थी कि उन्होंने क्रेन से उठाया और पत्थर ऊपर रख दिया। तो ये पत्थर रखते कैसे थे, देखो पत्थर रखने के लिए कि उन्होंने नया तरीका अपनाया था कि जैसे ये यहाँ पे इन्हें क्या रखना है, पत्थर, तो यहाँ तक पत्थर ले जाने के लिए ऐसे एक पैसेज बनाएंगे। ठीक है, ऐसे रास्ता बनाया पूरा मिट्टी का। ठीक है, यहाँ से पत्थर लिया, लोगों ने खिसकाते 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 यहाँ तक ले गए। जब ये यहाँ पहुँच गया, उसके बाद यहाँ की मिट्टी सारी हटा दी। ठीक है, ऐसे वो लोग करते थे। और ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था। और ये इतना लंबा रास्ता क्यों रखते थे, क्योंकि अगर ये छोटा रखेंगे, मान लो ये यहाँ से रखेंगे, तो ये ज़्यादा ऊँचा हो जाएगा, यानी कि लोगों को चढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। इससे क्या होता था कि थोड़ा स्लांट हो जाता था, यानी कि आपको पता है ना, खड़ा, एक तो खड़ी चढ़ाई करनी, अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो तो खड़ी चढ़ाई करनी टिपिकल होती है, और लंबी हो भले ही, लेकिन थोड़ी फ्लैट हो कि आपको चलने में थोड़ा सा सही रास्ता मिल जाए तो वो इजी पड़ जाता है। तो ये 4 किलोमीटर का इतना बड़ा रास्ता क्यों बनाते थे, जिससे कि इन्हें ज़्यादा खड़ी चढ़ाई ना करनी पड़े, एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरह चल के आ सके। तो देखो कैसे बिना क्रेन के इतना बड़ा पत्थर ऊपर ले जाया गया, कितनी ज़्यादा दिमाग लगाया गया। ठीक है, और क्या है, ये जो पत्थर था लगभग 90 टन का था, यानी कि 100 किलो का। ठीक है, तो ये शिखर के ऊपर है जो कि बहुत हैवी है, तो उन्होंने 4 किलोमीटर का पूरा रोल ओवर सा बनाया। ठीक है, बाद में उसे डिसमेंटल कर दिया उस रास्ते को। ठीक है, और ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट था ये काम, यानी कि आज तक भी लोग जानते हैं या फिर याद करते हैं उनके पूर्वज के, हमारे पूर्वज के टाइम पे ये मंदिर बना था। कि कुछ विलेजेस का नाम क्या मतलब एक विलेज का नाम क्या पड़ चुका है, चारूपल्लम। चारूपल्लम का मतलब विलेज ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन होता है जब हम किसी की तरफ थोड़ा झुकाव रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा झुकाव वाला था ना, यहाँ मंदिर है मान लो, और ये थोड़ा झुकाव हो रहा है, तो एक मंदिर का नाम ही विलेज ऑफ द इंक्लाइन, यानी कि चारूपल्लम पड़ गया था इस वजह से। इंटरेस्टिंग, चलो आगे देखते हैं। अब आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको शिखर जो है, किस किस का शिखर आपको कंपेयर करना है, एक तो राजराजेश्वर मंदिर का और एक केंद्रीय महादेवा का। तो देखो ये तो आपने देख लिया कितना बड़ा था कि 4 किलोमीटर का रास्ता बनाना पड़ा, और यहाँ पे देखो कितनी छोटी सी चोटी है, यानी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था आर्किटेक्चर में, डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको 2 स्ट्रक्चर्स और देखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टेक्नोलॉजीज यूज़ होती थी ये बनाने में। अब ये 2 टेक्नोलॉजी क्या है, एक को कहते थे हम आर्क्यूएट। आर्क्यूएट क्या होता है, आपके क्वेश्चन आंसर में भी आएगा कि डिफरेंस क्या है। आर्क्यूएट होता है जो आर्क, मैंने आपको पता है ना, आर्क क्या होती है, सर्कल का कुछ पार्ट जो ऐसे सर्कुलर होता है, जिसकी कोई एंगल नहीं होता है, ऐसे सर्कल ही होता है।
होता है उसे आर्क कहते हैं। ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये आर्कवेट क्या था, ये क्या होता था कि ये कुछ इस तरह से विंडो वगैरह बनाता था कि उसका जो वजन है, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडो वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्क्स, यानी कि उस वजन को, ये जो डोर्स और विंडो के जो वजन है वो आर्क झेलती थी। ठीक है, ये जो आर्क पे होता था, ये जो की स्टोन है ना मेनली, ये यहाँ से अपना वजन इधर ट्रांसफर कर रही है और इधर ट्रांसफर कर रही है, यानी कि ऑल ओवर सारा वजन इस आर्क पे डिपेंडेड है। इस चीज़ को आर्कवेट कहते थे। यानी कि जब पहले क्या था, पहले हमने देखा कि 2 वर्टिकल बीम खड़ी करी, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रूफ रख दिया, जो भी हमें स्लैब रखनी थी वो। अब क्या हो रहा है, वर्टिकल बीम के ऊपर हम कर्व रख रहे हैं, ठीक है, या फिर आर्क रख रहे हैं, तो उसे आर्कवेट बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है ऐसे एक आर्कवेट का, कि देखो यहाँ पे भी ये आर्क है। अब वो तो एग्जाम्पल था, यहाँ पे पूरा लाइव देखो कि यहाँ पे कैसे आर्क बनी हुई है। अब यहाँ से जो वजन हो रहा है वो इधर भी ट्रांसफर हो रहा है और इधर भी ट्रांसफर हो रहा है। और ये कहाँ की बात है, कुवैत अल इस्लाम की ही मस्जिद की बात है। ठीक है, कि किस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज़ होता था वहाँ। आगे चलते हैं। अब देखो, एक तरीका तो हमने देख लिया आर्कवेट वाला। दूसरी टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ हो रही थी, दूसरी टेक्नोलॉजी क्या होती थी, लाइमस्टोन का यूज़। आपने पढ़ा होगा ना, चूना पत्थर, चूना व्हाइट कलर का पाउडर सा जो चूना देखा होगा आपने, उस टाइम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि ये हाई क्वालिटी सीमेंट होता था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता था, जो कि मिक्स करा जाता था छोटे छोटे पत्थर के चिप्स से, जिसकी वजह से कंक्रीट बन जाता था। जैसे अगर आप छोटे छोटे पत्थर के चिप्स, अगर कभी आपने रोड बनती हुई देखी होगी, तो थोड़े थोड़े काले काली बजरी देखिए ना, वो बजरी ही एक तरह के स्टोन चिप्स होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों उसको जब हम लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर के सीमेंट में मिला देते तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था और इजीली और जल्दी से काम हो जाता था पूरा। अगर आप फिगर 6 की देखो, फिगर 6 की बात करो कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिगर 6 का ये रही आपकी फिगर 6 में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि अकबरनामा में मेंशन है। ये फोटो जो दिखा रही है कि किस तरह से क्या बन रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है, वाटर गेट बन रहा है आगरा के किले का। अब देखो, यहाँ पे लोग घोड़े पे कुछ वजन लेके जा रहे हैं ऊपर। इनके अगर हम औजार नोटिस करें तो देखो इनके ऊपर क्या क्या है इनके पास। तो ये देखो, एक ऐसे स्लैब बना रखी है ऊपर की चोटी का डिज़ाइन करने के लिए, स्लैब से वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये फोटो किसमें है, आपके अकबरनामा में है, जो आपने पहले भी पढ़ी थी कि अकबरनामा क्या है। अब आप देखोगे बाद, अब क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि एक टॉपिक आ रहा है, बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। आखिर ये टेम्पल्स, मस्जिद और टैंक्स क्यों बनाए जाते थे और क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी, ये सब हम देखने वाले हैं। तो अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि टेम्पल और मॉस्क जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाए जाते थे, क्योंकि ये पूजा की जगह होती थी। ठीक है, ब्यूटीफुली क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि ये पूजा की जगह होती थी। इससे जो राजा होता था ये दिखाना चाहता था कि वो कितना ज़्यादा, उसके पास कितनी पावर है, कितना शक्तिशाली है, वो कितना पैसा है, और ख़ासकर वो एक डिवोशन दिखाना चाहता था, यानी कि एक भक्ति की भावना कि भाई हमारे पैट्रॉन क्या होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा था पैट्रॉन, अगर कोई राजा किसी को क्या देता है, कोई पनाह देता है तो उसे पैट्रॉन कहते हैं, फिर उस राजा को पैट्रॉन कहते हैं। तो राजा अपने पैट्रॉन की तरफ अपना डिवोशन दिखाना चाहता है, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी तरफ अपना डिवोशन दिखाना चाहता है कि मैं कितना पूजता हूँ उन्हें, इस चीज़ को दिखाना चाहता है। अगर हम देखें तो राजराजेश्वर मंदिर का जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो कि लिखा है, इट वॉज बिल्ड बाय द किंग राजा राजदेवा। किसने बनाया था ये, राजा राजदेवा ने। किसके लिए, अपने भगवान की पूजा के लिए, जो कि पूजा भगवान का नाम क्या है, राजा राजेश्वरम। देखो, राजा राजेश्वरम भगवान का नाम है, बनाया किसने है, राजा राजदेवा ने, और नाम क्या है, राज राजेश्वरा मंदिर। अब देखो कितना सिमिलर है राजा का नाम और राजा के भगवान का नाम। इससे वो लोग क्या दिखाना चाहते थे, राजा के नाम और राजा के भगवान के नाम से सिमिलैरिटी दिखाने का मतलब था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि भगवान ने इन्हें पसंद करा है और ये भगवान का ही रूप है एक तरह से। ठीक है, ये अपने वर्चुअल्स में, यानी कि अपने रिचुअल्स में, अपनी पूजा पाठ रीति रिवाजों के जरिए ये शो करना चाहते थे। ठीक है, और खासकर क्या बनाया जाता था, ये दिखाया जाता था कि एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है, लाइक रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड ऑनर्ड अनदर, यानी कि एक भगवान दूसरे का सम्मान कर रहा है, यानी कि अपने राजा को भी भगवान बताया जाना और भगवान को भगवान दिखाया ही जाना। ठीक है, ये यूज़ होता था सबसे ज़्यादा इन लोगों के द्वारा। ठीक है, अगर आप देखोगे रॉयल आर्किटेक्चर की बात करोगे तो रॉयल आर्किटेक्ट कौन थे, जो शाहजहां थे, वो अपने आप में खुद ही एक आर्किटेक्ट थे, जो कि बहुत इंटरेस्ट लेते थे इन सब चीज़ों में। एक क्रॉनिकलर ने डिक्लेयर किया, क्रॉनिकलर होते हैं जो कि सन वाइज कुछ डाटा वगैरह लिखते कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। ठीक है, तो क्रॉनिकलर ने बताया कि आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड द रिलीजन का, धर्म का और एम्पायर के जो वर्कशॉप जहाँ पे थी, उसमें आर्किटेक्ट कौन थे, खुद शाहजहां थे, यानी कि वो इतने इंटरेस्टेड थे।
अब हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं कि किस तरह से मंदिर को पूरा दरबार, जैसे राजा का दरबार है ना, उसके बराबर बनाया जाता था। एक मंदिर है, उसमें मेन राजा या मतलब मंदिर में जो मेन देवता होते थे वो तो होते थे जिसकी पूजा राजा करता है। मान लो राजा विष्णु भगवान को मानता है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे विष्णु भगवान रहेंगे। बाकी साइड में या फिर छोटे छोटे जो देवी देवताओं की फोटो या इमारतें, फोटो नहीं वो मूर्तियाँ होंगी, वो किसकी होंगी? जो राजा का दरबार है और जो राजा के दरबारी हैं, ठीक है। जैसे दरबारी नंबर 1 है, उसका भगवान कोई और है, यानी कि वो किसी और को ज़्यादा डीपली मानता है, तो उसके देवी देवताओं की तस्वीर यहाँ होगी, ठीक है। यहाँ पे दरबारी नंबर 2 है, उसके देवी देवताओं की तस्वीर यहाँ होगी। कोई यहाँ पे दरबारी नंबर 3 है, उसके देवी देवताओं की तस्वीर यहाँ होगी, जिसे भी वो पूछता है, ठीक है। तो कोई चौथा है, उसकी यहाँ होगी। तो इससे क्या बताया जाता था? मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे बनाया जाता था जैसे राजा का दरबार हो। इससे कंपेयर किया जाता था कि हाँ भाई, जो राजा है ना, वो भगवान की मर्जी से राजा बना है, वो भगवान का ही रूप है, एक तरह का भगवान का ही एक अवतरण है। इससे ये दिखाया जाता था, ठीक है। अगर हम इसके अलावा देखें तो जो मुस्लिम सुल्तान्स होते थे और जो बादशाह होते, बादशाह यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में बोलते हैं लीडर्स को एक तरह से, तो वो लोग अपने आप को राजा का अवतरण नहीं मानते थे, राजा का मतलब भगवान का अवतरण नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे कि वो शैडो है भगवान की, भगवान के परछाई हैं। अगर आप देखोगे एक इंस्क्रिप्शन में, यानी कि खुदी हुई जगह, एक दीवार पर खुदा हुआ है कुवैत अल इस्लाम वाली मस्जिद में, जो हमने कई बार एग्जाम्पल देख लिया उसका, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने अलाउद्दीन को चूज़ किया है। क्यों कराया? क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ मैच करती है मोसेस से और सोलोमन से। मोसेस और सोलोमन कौन है? एक तरह के हिस्ट्री में इनके धर्म के भगवान कह लो, कि इनके धर्म के राजा कह लो। जैसे हमारे कह लो कि राजा राम है। राम को मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि राम को, कुछ लोग क्या मतलब हिंदू धर्म में राम को भगवान माना जाता है, और राम क्या थे? शासक थे, एक अयोध्या के वो थे, राजा थे, ठीक है। तो ऐसे ही इनके धर्म में भी जो लॉ गिवर्स थे उनका नाम है मोसेस और सोलोमन, ठीक है। तो उस पे यानी कि उस इंस्क्रिप्शन पे गड़वाया गया है, खुदवाया गया है कि अलाउद्दीन को भगवान ने चुना था क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ इनसे मैच करती हैं। और खासकर भगवान ने ये जो चीज़ें बनाई हैं, बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कतें थी समाज में, उन दिक्कतों को हटाने के बाद एक ऑर्डर इंट्रोड्यूस करा, यानी कि एक ऑर्डर लाए, और फिर उसमें वो सारे न्यू पैटर्न से काम शुरू करे गए, ठीक है। तो मेनली इनका मोटिव क्या होता था कि भाई अपने आप को राजा के बराबर क्या, वो भगवान के बराबर कह दो। अब देखो यहाँ जामी मस्जिद का एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से बनाया गया है, और आपको अभी नीचे वाटर की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी। तो उसके बाद उसमें आपको देखने को कहेंगे कि जामी मस्जिद का आपको कहीं पे पॉन्ड दिख रहा होगा, छोटा सा टैंक वगैरह। तो देखो यहाँ पे क्या छोटा सा टैंक है जहाँ पे पानी है। पानी की इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये मैंने अभी इसके साथ ही दिखा दिया है कि क्या था ये पूरा। अब क्या है, अब वो कह रहा है कि जितनी भी नई डायनेस्टी पावर में जब भी आई हैं, उन्होंने हर राजा ने कोशिश करी है कि अपना अधिकार दिखा सकें, अपना एक मोरल राइट दिखा सके रूलर बनने का। अब वो अधिकार कैसे मिलेगा? जब वो दिखाएंगे कि वो कितना पूजते हैं, ठीक है, कितना भगवान को मानते हैं, ठीक है। और खासकर ये इंपॉर्टेंट हो जाता था उस टाइम पे जब पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे थे, क्योंकि कोई भी राजा आता था उसे युद्ध करके हराया जाता था। तो इसलिए क्या होता था कि उस टाइम इस्टेब्लिश करना जनता के बीच में कि वो असली राजा है, वो सच्चा राजा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। इसके साथ रूलर्स क्या करते थे, कुछ ज्ञानी लोगों को, पवित्र लोगों को अपना आश्रय देते थे, पैट्रोनेज देते थे, यानी कि आश्रय देते थे, ठीक है। इससे क्या होता था, वो दिखाना चाहते थे कि जितनी भी सत्ता है शहर की, जितनी भी कल्चर वगैरह है, ठीक है, जो राजा है और जो शासक है वो उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाया है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम देखने वाले हैं कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो पानी की इंपॉर्टेंस, पर्शियन में कुछ शब्द हैं आबाद और आबादी। आबाद का मतलब होता है कि मतलब समृद्ध रहो, प्रॉस्परस रहो, और आबादी मतलब जब बढ़ती हुई जनसंख्या होती है, इस तरह से बात करते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड जिससे निकले हैं वो शब्द है अब, और अब का मतलब होता है पानी, यानी कि पानी को कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इनसे ये वर्ड्स निकाले गए हैं। तो अगर पानी इतना इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं इन लोगों ने फिर क्या किया अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। पानी इंपॉर्टेंट हो गया था, यानी कि अपने आप को ये दिखाना भी इंपॉर्टेंट हो गया था कि भाई ये मंदिर पानी के लिए कितना कुछ करते हैं। तो ये माना जाता था कि सबसे अच्छा राजा वो होगा, सबसे अच्छा राजा वो होगा जिसकी एज में, जिसके शासन में जो भगवान होंगे, जो हेवंस होंगे, जो स्वर्ग होगा, वो पानी देने से मना नहीं करेगा, ठीक है, वो सबसे अच्छा राजा होगा। और खासकर अगर कोई राजा फिर कंस्ट्रक्ट करता था, कोई भी टैंक बनवाता था, रिजर्व बनवाता था, तो ये जो होते थे बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के काबिल कदम माने जाते थे। अगर हम सुल्तान इल्तुतमिश की बात करें तो उन्होंने एक यूनिवर्सल रेस्पेक्ट पाई थी, क्या करके, यानी कि सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि उसने दलिया कुन्हा नाम का एक बहुत ही बड़ा रिजर्वियर बनवाया था, ठीक है। अगर उसे हम क्या कहते थे, हौज़े सुल्तानी भी कहते हैं, या फिर किंग का रिजर्वियर। अगर आप देखोगे चैप्टर 3 के मैप 1 में तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम देखने चलते हैं कि कहाँ है चैप्टर 3। तो देखो यहाँ पे मैप में आपको क्या दिखा रखा है, हौज़े सुल्तानी। ये यहाँ पे इन्होंने वो अपना रिजर्वियर बनाया था, जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा फेमस, या फिर कह लो कि उन्हें प्रेज़ दी गई थी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली थी। अब आगे क्या बताया जा रहा है कि राजा ज़्यादातर बनाते थे बड़े या छोटे
रिजर्वेयर्स बनाते रहते थे, टैंक्स बनाते रहते थे जो कि सामान्य लोगों के यूज़ में थे। कभी कभी जो टैंक्स और रिजर्वेयर वगैरह होते थे वो मंदिर में और मस्जिद के आसपास भी बनाए जाते थे। आपको नोट करना है वही जो मैंने आपको बताया था ऊपर जामी मस्जिद में उसने कह रहा है कि आप तालाब देखो, आपने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब आप देखो जामी मस्जिद के अलावा ये गुरुद्वारा दे रखा है, गुरुद्वारे में ये पानी का टैंक है जिसे आप सरोवर भी कहते हैं, ठीक है, होली सरोवर, ठीक है, यानी कि पवित्र सरोवर कहा जाता है। टैंक बनाया गया है गोल्डन टेम्पल में जिसे हम हरमंदिर साहिब कहते हैं, ठीक है, पंजाब अमृतसर में। तो यहाँ पे भी देखो कितना बड़ा तालाब है, यानी कि पानी को इंपॉर्टेंस तो यहाँ भी मिलती थी।